हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता पाठशाला पर। मेरा नाम हिमांशी है और आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियों और प्रविधियों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। शिक्षण प्रक्रिया में हेड, हैंड और हार्ट सिद्धांत ये किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है फ्रोबेल, जॉन डेवी, महात्मा गांधी और हार्बर्ट। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। ठीक है, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल जो थे उन्होंने शिक्षा में हेड और हार्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें मस्तिष्क यानी कि ज्ञान, हाथ यानी कि कौशल और हृदय यानी कि मूल्य के समग्र विकास की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अधिगम का सक्रिय अनुभव आधारित तरीका किसने दिया था? पियाजे ने, जॉन डेवी ने, स्किनर ने या ब्रूनर ने? तो अधिगम का सक्रिय अनुभव आधारित तरीका जॉन डेवी ने दिया था। ठीक है, जॉन डेवी ने क्या किया फ्रेंड्स? अनुभव आधारित अधिगम पर बल दिया, जिसमें बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड आपका कि डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रूनर, वाइगोत्स्की, पियाजे या स्किनर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रूनर। ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत दिया था, जिसमें विद्यार्थी खुद चीज़ों को खोजते हैं और सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्पाइरल पाठ्यक्रम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो स्पाइरल पाठ्यक्रम की अवधारणा ऑप्शन देख लेते हैं, ब्रूनर, पियाजे, जॉन डेवी या गार्डनर? तो ब्रूनर ने स्पाइरल पाठ्यक्रम का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो जटिल विषय यानी कठिन विषय को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और इसका फिर टाइम के साथ फिर मतलब बोले तो इसका विस्तार किया जाता है। तो आंसर होगा ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अधिगम का SR सिद्धांत किसने दिया था या किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है पैवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या पियाजे? तो देखिए थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी SR थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीखना उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध है। तो करेक्ट आंसर होगा अधिगम का SR सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए कि व्याख्यान विधि मुख्यतः किस प्रकार की विधि है? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अधिगम केंद्रित और गतिविधि आधारित? तो देखिए लेक्चर मेथड की बात कर रहे हैं, तो लेक्चर मेथड जो है यहाँ छात्र केंद्रित ना होकर के शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि व्याख्यान विधि में एक्चुअली होता क्या है कि शिक्षक जो होता है मेन रोल निभाता है और विद्यार्थियों को जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, जानकारी देना या विचारों का आदान प्रदान करना या फिर शिक्षार्थियों को निष्क्रिय रखना या पाठ्यक्रम को समाप्त करना? तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान करना समूह चर्चा विधि का मेन उद्देश्य होता है। समूह चर्चा क्या होता है फ्रेंड्स? इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मक सोच जो होती है क्या बोल सकते हैं उसको, क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है फ्रेंड्स, उसको बढ़ावा देना होता है और विचारों का आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण कौशल का विकास करना, पाठ्यक्रम का अध्ययन करना, बच्चों का मूल्यांकन करना या टीचर का रिटायरमेंट? तो देखिए माइक्रो टीचिंग का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, शिक्षकों को छोटे स्तर पर शिक्षण कौशल का अभ्यास करना और सुधार करने का अवसर दिया जाता है माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग का मेन एम होता है शिक्षण कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक का विकास करना, पाठ्यक्रम पूरा करना टाइम पे या फिर बच्चे की समग्र उन्नति या फिर ऑप्शन डी है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना? तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षण विधि बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर जोर देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे की समग्र उन्नति बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर या स्किनर में से किसने दिया था? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया गया था कि बच्चे अलग अलग चरणों में यानी अलग अलग स्टेप में सोचने और समझने की क्षमता का मतलब कि सोचने और समझने की क्षमता को वो डेवलप करते हैं। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर होगा जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 11, सक्रिय अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि एक्टिव लर्निंग पूछा है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक को सक्रिय करना, छात्र को पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, छात्र को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना, या पाठ्यक्रम को जल्दी ख़त्म करना। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिव लर्निंग पूछा है। तो एक्टिव लर्निंग में छात्र क्या होते हैं, अधिगम प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाता है। सक्रिय अधिगम में छात्रों को विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि शिक्षण की प्रयोगात्मक विधि किस पर आधारित है, अनुभव और अवलोकन पर, व्याख्यान और सुनने पर, केवल किताबों पर निर्भरता, या स्वयं समूह चर्चा है। तो शिक्षण की जो प्रयोगात्मक विधि है उसमें विद्यार्थी स्वयं अनुभव और अवलोकन के आधार पर ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि सहयोगात्मक अधिगम में कौन शामिल होता है, केवल शिक्षक, केवल छात्र, शिक्षक और छात्र दोनों, ना तो शिक्षक और ना ही छात्र। देखिए सहयोगात्मक अधिगम पूछा है तो इसमें क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि इसमें शिक्षक और छात्र, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर के काम करते हैं और दोनों एक दूसरे से सीखते भी हैं। तो क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा शिक्षक और छात्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कार्य आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, परीक्षा में अच्छे अंक लाना, छात्रों को व्यवहारिक कौशल सिखाना, केवल किताबों का अध्ययन करना, या शिक्षक को सक्रिय बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि छात्रों को व्यवहारिक कौशल सिखाना। तो देखिए इसमें वैसे दो ऑप्शन सही लग रहे थे कि छात्रों को व्यवहारिक कौशल सिखाना और शिक्षक को सक्रिय बनाना। तो देखिए लेकिन ये कार्य आधारित शिक्षण की बात कर रहा है। तो कार्य आधारित शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और कौशल प्रदान करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन बी। बालकों के लिए स्वतंत्र खोज और अधिगम किस विधि में संभव है, स्वतंत्र खोज और अधिगम किस विधि में संभव है। ऑप्शन देख लेते हैं, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, स्मृति अधिगम विधि, या फिर केवल पढ़ाई द्वारा। तो देखिए स्वतंत्र खोज और अधिगम यहाँ परियोजना विधि से संबंधित है, क्योंकि परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों को स्वायत्तता दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे वो खुद शोध यानी कि रिसर्च करते हैं और लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में गैर शाब्दिक संकेत का उपयोग किस विधि का हिस्सा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में गैर शाब्दिक संकेत, ठीक है, इसका मतलब उपयोग किस विधि का हिस्सा है, संप्रेषण विधि, परियोजना विधि, मूक शिक्षण विधि, या ऑडियो विजुअल विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑडियो विजुअल विधि। ऑडियो विजुअल विधि में चित्र बनाना, वीडियो, ध्वनि जैसे जो गैर शाब्दिक शब्द होते हैं ना फ्रेंड्स, संकेत होते हैं सॉरी, उसका उपयोग किया जाता है। तो गैर शाब्दिक संकेत का उपयोग किस विधि का हिस्सा है, ऑडियो विजुअल विधि का हिस्सा है। अधिगम का संवादात्मक दृष्टिकोण किस पर आधारित है, शिक्षक का ज्ञान या छात्र और शिक्षक के बीच संवाद, पाठ्यपुस्तक आधारित अध्ययन, या केवल प्रश्न और उत्तर। तो अधिगम का संवादात्मक दृष्टिकोण छात्र और शिक्षक के बीच जो संवाद होता है उनसे ज्ञान का आदान प्रदान होता है इस दृष्टिकोण के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर होगा छात्र और शिक्षक के बीच संवाद। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शिक्षण विधियों का चयन किसके आधार पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन को देख लेते हैं, शिक्षक की पसंद, छात्रों की आवश्यकताएं, पाठ्यक्रम की जटिलता, ये उपरोक्त सभी। तो देखिए शिक्षण विधियों का चयन शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, समस्या समाधान विधि का लाभ क्या है, छात्रों में रचनात्मकता का विकास करना, या छात्रों को याद करने में मदद करना, या सिलेबस पूरा करना, या फिर टीचर्स की मेहनत कम करना। तो देखिए समस्या समाधान विधि का मुख्य लाभ ये है फ्रेंड्स कि इस विधि में छात्रों को रचनात्मक, मतलब ये विधि छात्रों को रचनात्मक और विश्लेषण सोच जो होती है उसको डेवलप करने में मदद करती है। तो समस्या समाधान विधि का मुख्य लाभ क्या होगा, आंसर ए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा छात्रों में रचनात्मकता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षण में प्राथमिकता किसे दी जाती है।
छात्रों की ज़रूरत और रुचियों को, शिक्षकों के अनुभव को, या फिर केवल सिलेबस को या एग्ज़ाम के रिजल्ट को। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षण में जो प्रायोरिटी है फ्रेंड्स वो दी जाती है। बच्चों की जो नीड्स होती है और उनकी जो रुचियां होती हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकता और रुचियों को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि यहाँ बाल मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने शिक्षण विधि और प्रविधियों से संबंधित जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको समझा। ठीक है। तो इन सवालों का आप बार बार रिवाइज करिए ताकि एग्जाम में आपके अच्छे अंक आ सके। तो अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा हो फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल प्रतियोगिता पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।